फाइलम टीनोफोरा, जिसमें आते हैं कॉम जेलीज और सी वॉलनट। यहाँ पर विशेषता है कि इसमें जो सीलिया है इनकी कंप्लीट लेयर पाई जाती है कॉम की फॉर्म में, और इसको नाम दिया था टीनोफोरा एस्कॉल्ड ने 1829 के अंदर। इसकी बात करें इसके जनरल कैरेक्टर की, तो सबसे पहले हैबिटेट सारे के सारे होते हैं मैराइन। अब मैं आपको कंप्लीटली बताऊं तो फोरीफेरा में हमने एग्जाम्पल किया था स्पॉन्जिला का, जो कि था फ्रेश वाटर, और सिलेंटेटा में हाइड्रा का हमने एग्जाम्पल लिया था, वो भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म था। टीनोफोरा में कोई भी फ्रेश वाटर एनिमल नहीं मिलते हैं। जो इसका हैबिट है वो है ये प्लैंकटन फीडर होते हैं, प्लैंकटन्स को फीड करते हैं, और रीजनरेशन कैपेसिटी इसके अंदर स्पेसिफिकली पाई जाती है। सबसे स्पेसिफिक बात इसकी कि इसमें पाया जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब इनकी जो सेल्स है वो ल्यूमिनेसेंस यानी लाइट एमिट करती है। बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो वेरिएबल होगा, बॉडी में कोई स्पेसिफिक आप नहीं कह सकते कि एक ही टाइप की पाई जाती है। सिमेट्री जो है वो पाई जाती है बाई रेडियल प्लस बाईलेटरल। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉम जेलीज पाई जाती है। ऊपर की जो बात करें तो इसमें ऐसे इस तरह से कुछ कॉम की प्लेट्स पाई जाती है। इसके आधार पर तो इसकी सिमेट्री होगी रेडियल, लेकिन जो टेंटिकल्स हैं और जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल है इसके आधार पर इसकी सिमेट्री होगी बाई रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ कि आप एक एक्सिस से किसी ऑर्गेनिज्म को कट करें सेंटर एक्सिस से, तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो ये हो गई बाईलेटरल सिमेट्री। तो दोनों को मिला के बोल दिया बाई रेडियल सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एनिमल अभी भी ये डिप्लोप्लास्टिक ही है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो जर्म लेयर है इनसे ये बने होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इसके अंदर टिश्यू लेवल का ही है। अपेंडिजेस, इसके अंदर या तो टेंटिकल होंगे या नहीं होंगे तो होंगे 2 की संख्या के अंदर। इसके आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा। बॉडी वॉल की बात करते हैं तो बॉडी वॉल में आउटर एपिडर्मिस है और इनर गैस्ट्रोडर्मिस है। बीच में जो लेयर पाई जाती है मीजोक्लिया। फिर मैं कंपेरेटिवली आपको बताऊंगा, यहाँ जो मीजोक्लिया है इसे बोलते हैं कॉलिनकाइमा। अगर बात करें सिलेंटेटा की तो वहाँ हमने कहा था कि वहाँ पर बीच में मीजोक्लिया है जिसमें कुछ नॉन सेलुलर सब्सटेंस भरे होते हैं और कुछ रिजर्व सेल्स पाई जाती है। यहाँ जो मीजोग्लिया है ये एक तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल की तरह काम करती है, यानी कि इसके अंदर कुछ इलास्टिक फाइबर्स हैं, मसल सेल्स हैं और अमीबोसाइट्स हैं, यानी कि यहाँ पर नॉन सेलुलर की बजाय सेल्स भी पाई जाती हैं बहुत सारी संख्या में। इसीलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कंसीडर करते हैं कुछ केसेस के अंदर, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली कंडीशन यहाँ आने स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ जो स्पेसिफिक एडिसिव सेल्स पाई जाती है वो है कोलोब्लास्ट या लासोसेल। फिर मैं कंपेरेटिव करूँगा, हमने सिलेंटेटा के केस में बात की थी निमेटोब्लास्ट सेल्स से, निडोसिस्ट की बात की थी हमने, और साइकन के अंदर यानी कि पॉरीफेरा में हमने बात की थी कोइनोडर्म जिसके अंदर कॉलर सेल्स पाई जाती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक होगी कोलोब्लास्ट सेल्स या लासो सेल्स जो कि एडिसिव नेचर की होती है। सभी फाइला में कुछ न कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है और वो स्पेसिफिक होता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एग्जांपल है इसका यूक्लोरा रुब्रा। इसके अंदर निमेटोसिस्ट पाई जाती है लेकिन इसके अंदर कोलोब्लास्ट सेल्स नहीं पाई जाती। तो ये एक तरह से इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है जो ये बताती है कि जो ये टीनोफोरा है इसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सिलेंटेटा से हुआ है। लोकोमोशन की बात करें, जैसे इसका नाम है कॉम प्लेट्स पाई जाती है इसके ऊपर, सीलिया की बहुत सारी, तो इसके अंदर ये फ्री स्विमर होते हैं, स्विमिंग शो करते हैं कॉम प्लेट की वजह से। और बॉडी केविटी होती है एब्सेंट यानी एसिलोमेट एनिमल है। अभी तक इनके अंदर मेजोडर्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए एसिलोमेट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट ही होता है लेकिन स्पेसिफिसिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट। इसमें माउथ और एनल पोर दोनों पाए जाते हैं, जबकि हमने सिलेंटेटा में पढ़ा था कि सिर्फ ब्लाइंड सैक होता है, माउथ और एनस एक ही होता है। फेरिंग्स और स्टोमोडियम, इनफंडिबुलम और स्टमक इसके अंदर प्रेजेंट होता है और एनल कैनाल प्रेजेंट होती है।
जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का पाया जाता है। स्केलेटल सिस्टम इसके अंदर टोटली एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो पूरी बॉडी में नर्व सेल्स स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है, और सेंस ऑर्गन इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, स्टेटोसिस्ट, जो कि इक्विलिब्रियम या बैलेंस बनाने का काम करता है। सामने सिलेंट्रेटा में भी जो मेडिसी है उसके अंदर स्टेटोसिस्ट की बात की थी हमने। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर होता है, ये एक तरह के मोनोसिस होते हैं। मोनोसिस या हर्मेफ्रोडाइट यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलते हैं, उसे कहते हैं मोनोसिस या हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है, रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पीडोजेनेसिस या नियोटेनी। पीडोजेनेसिस या नियोटेनी का मतलब होता है कि इन एनिमल्स में जो लार्वल स्टेज है वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, इसे कहते हैं पीडोजेनेसिस। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा, तो सीडीपिट लार्वा पाया जाएगा इसके अंदर, और इनके जो एग है इनके अंदर यॉक प्रेजेंट होता है। तो यॉक प्रेजेंट होता है यानी कि ये लेसिथल एग है, और जनरली ये होते हैं सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल का मतलब हुआ कि एग के सेंटर में यॉक पाया जाता है। यॉक रिजर्व फूड होता है जो जाइगोट या एम्ब्रियो उसके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जब क्लीवेज स्टार्ट होते हैं तो ये जो यॉक है वो एक पोल की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए ये टीलोलेसिथल बन जाते हैं। इनके अंदर जो क्लीवेज हैं वो पाया जाता है होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, बाईरेडियल एंड स्पेसिफिक डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब हुआ कि यदि एक जाइगोट में डिवीजन हुआ, 4, 2 और 8 सेल्स बनी इस तरह से, तो ये जो सेल्स बनी हैं इनका फ्यूचर पहले से डिटर्मिनेट है कि कौन सी सेल है जो कॉम्प्लीट बनाएगी या कौन सी टेंटिकल बनाएगी। यदि पहले से फ्यूचर डिटर्मिनेट हो तो ऐसे क्लीवेज को कहते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। और इसके अंदर अब यूनिक फीचर की बात करते हैं तो कॉम्ब लाइक सिलियरी प्लेट पाई जाती है स्विमिंग के लिए। स्पेशल एडेसिव सेल्स यानी लासो सेल्स प्रेजेंट होती है, कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स। और जो मिजोग्लिया है इसके अंदर अमीबोसाइट्स और स्मूथ मसल सेल्स पाई जाती है, और 2 एनल पोर पाई जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो टेंटिकल्स हैं इनके आधार पर ही इसको दो क्लासेस में बांटा गया है, टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा। न्यूडा का मतलब न्यूड यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई टेंटिकल नहीं पाया जाता है, एग्जाम्पल हो गया बेरोए। और टेंटिकुलेटा यानी कि इसके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल स्टोमोडियम प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल हो गया हॉर्मीफोरा, प्लूरोब्रेकिया यानी कि सी गूजबेरी। ये डायग्राम हो गया सी गूजबेरी का, इसमें ये टेंटिकल्स 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये है कॉम्प्लेट्स की, जो कि सीलिया की बनी होती है।